You should first tell about the gift of faith. Hallelujah. परमेश्वर ने मुझे कहा कि पहले आप लोगों से विश्वास का जो दान है, आत्मिक दान में से जैसे एक दान होता है क्या, गिफ्ट ऑफ फेथ. हालेलुया. ये गिफ्ट ऑफ फेथ ये एक आत्मा का एक दान है. मैं जो विश्वास हम लोग करते हैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं. जैसे प्रोफेसी करना या हीलिंग जैसा गिफ्ट होता है. आत्मा के 9 दानों में से एक दान है गिफ्ट ऑफ फेथ. हालेलुया. एंड दैट गिफ्ट ऑफ फेथ कम्स फॉर अ सीजन एंड फॉर अ रीजन. हालेलुया. इट कम्स फॉर अ सीजन. एक समय में आता है और एक कारण के लिए आता है. और वो कब आता जानते हैं? जब आप इस रीति से आराधना करते हैं. हालेलुया. व्हेन बिलीवर्स कम टुगेदर, जब विश्वासी लोग एक साथ आते हैं और प्रभु में लीन हो जाते हैं, प्रभु में आराधना करते हैं, एक आत्मा में भर जाते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं, अचानक द गिफ्ट ऑफ फेथ कम्स अपॉन सम इंडिविजुअल्स. उसी समय क्या होता है, जब सब लोग आत्मा में भर के प्रभु का आराधना कर रहे होते हैं, उस समय किसी एक के अंदर प्रभु की आत्मा भर जाता है और उससे लगता है कि वो आदमी चंगा होने वाला है. उसमें जाके प्रार्थना करो, वो चंगा हो जाएगा. हालेलुया. और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि वो जो बंद हो गया था वो खुल जा रहा है. हालेलुया. मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, अगर इस तरह आप आराधना करते हो, अगर उस समय आपके अंदर में कुछ दिख रहा है, आपको हालेलुया कुछ महसूस हो रहा है जो आपको उस समय में घर में महसूस नहीं हो रहा था, वो विश्वास से उसको रिसीव कीजिए. हालेलुया. क्योंकि इट्स अ गिफ्ट ऑफ फेथ. उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, विश्वास को बढ़ाना नहीं पड़ता है, वो परमेश्वर की ओर से आता है. हालेलुया. इट कम्स फॉर अ रीजन एंड फॉर अ सीजन. हालेलुया. अचानक देते हैं प्रभु कि उसे बोल वो चंगा होने वाला है, उसे बोल उसके घर में कुछ नया होने वाला है. हालेलुया. उसी समय में आता है. हालेलुया. और जितना आप आराधना करोगे उतना आपके जीवन में दैट गिफ्ट विल फंक्शन. प्रेज द लॉर्ड. आइए आज वचन में as I was meditating, I was praying at home, मैं विश्वास करता हूं कि God speak to us through His words. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है. हालेलुया. It is not like we plan, we prepare. Yes, हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, but it is ultimately the God who wants to talk to you. हालेलुया. हमें हमेशा ये चीज याद रखना है कि प्रभु तुमसे क्या बोलना चाहता है. You know that times when God wants to reveal His will. एक समय होता है जब परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे उसकी इच्छा को प्रकट करे. And most of the time what happens, we are not in a state to receive. बहुत समय में ऐसा होता है परमेश्वर कुछ कहना चाहता है लेकिन हम सुनना नहीं चाहते हैं, हम सुन नहीं पाते हैं. और ऐसा भी एक समय आता है जब परमेश्वर कुछ कहना नहीं चाहता है. हालेलुया. ऐसा भी एक समय आता है जब परमेश्वर, हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन से दुखी हो, उस समय परमेश्वर आपसे कुछ कहना नहीं चाहेगा, वो चुप हो जाएगा. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब परमेश्वर जानबूझ के कुछ कहना नहीं चाहता आपके जीवन में, क्योंकि वो कुछ कर रहा होता है. प्रेज द लॉर्ड. यू नो व्हेन जोसेफ, जब यूसुफ जेल में था, तब जो जेल में जो लोग थे यूसुफ को पहचान लिए, ये बंदा अलग है. हालेलुया. इसमें तो कुछ अलग है. एंड यू नो इन द जेल उसके पास कौन आते हैं? द कप बेयरर. राजा का जो पानपत्र वाहक जो होते हैं, वो और एक 2 person they come to the Joseph, they come to Joseph and they tell him about their dreams. वो अपने स्वप्न के बारे में उसे कहते हैं. और जोसेफ क्या करता है ना, द कप बेयरर जो राजा के सामने खड़ा होता था, राखेल लेकर उसको कहता है कि राजा 3 दिन के बाद तुम्हें बुलाएंगे और तुमको क्या करेंगे, फिर एक बार रीअपॉइंट करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. ऐसा बोला था ना. लेकिन उसके नीचे पद में जानते हैं जोसेफ ने क्या कहा उससे? जोसेफ ने कहा, अगर तुम्हारे प्रति ऐसा होता है, ये अच्छाई तुम्हारे जीवन में अगर होता है तो दया करके मुझे याद करना. हालेलुया. और राजा से मेरे बारे में कहना और मुझे यहां से निकालना. हालेलुया. You know, we see a person, Joseph, who is encouraging
other people in the prison. हम यहां जोसेफ को देखते हैं, वो दूसरों को उत्साहित करता है। हम यूसुफ को देखते हैं, वो परमेश्वर की योजना दूसरों के जीवन में बताने की कोशिश करता है। परमेश्वर की योजना को दूसरों के जीवन में समझ पा रहा है कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करने जा रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन में क्या होने वाला है वो जान नहीं पा रहा है। हालेलुया। वो बोल रहा है कि अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भलाई हो तो मुझे याद करना, हालेलुया, और मुझे यहां से निकालना। क्यों जानते हैं? Many times God choose not to speak. आज हो सकता है आपके जीवन में आप कोशिश कर रहे हो, हर एक के जीवन में प्रभु की वचन को लेके जा रहे हो, प्रभु के लिए दूसरों को उत्साहित कर रहे हो, प्रभु का योजना दूसरों के जीवन में प्रकाश कर पा रहे हो, बट स्टिल यू आर इन अ पोजिशन वेयर यू आर अनश्योर अबाउट योर फ्यूचर। आप जान नहीं पा रहे कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। हालेलुया। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, आई वांट टू टेल यू that God has a beautiful plan in your life. परमेश्वर खुद काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जोसेफ का समय बदलने वाला है। हालेलुया। यूसुफ का समय बदलने वाला है। और जानते हैं जब राजा, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है ना, वो इन द बिहाइंड ही इज वर्किंग ऑन समथिंग। सो मैं ये वचन से आज शेयर नहीं कर रहा हूं, बट स्टिल आई फील इन माई स्पिरिट कि कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर खामोश है। वो खामोशी एक चीज को दर्शा रहा है कि गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ। और जोसेफ का समय बदलने वाला है, क्योंकि उस दिन वो कप बेरर, वो द्राक्षारस वाहक, वो जोसेफ को भूल गया। हो सकता है लोग आपको भूल जाएं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा जो उस बंदे से भी बड़ा आदमी है। हालेलुया। उस दिन वो राजा को परमेश्वर ने चुना जोसेफ को बुलाने के लिए। हालेलुया। उस दिन वो कप बेरर, वो द्राक्षारस वाहक राजा सा के बोल रहे, मुझे क्षमा करना, मैंने गलत किया है, मैंने उसको भूल गया। और राजा बोलता है कि उसे बुलाओ। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ को बुलाओ। और उसके बारे में लिखा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, इफ यू रीड जेनेसिस चैप्टर 41 इट सेज जोसेफ वाज कॉल्ड आउट फ्रॉम द प्रिजन एंड ही वाज शेव्ड। हालेलुया। उसका जो दाढ़ी वगैरह है उसको साफ किया गया और एक नया वस्त्र उसके दिया गया। हालेलुया। उसका समय बदलने वाला है। हालेलुया। आई वांट टू टेल यू दैट योर टाइम इज गोइंग टू चेंज एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर। हालेलुया। अगर आपको लगता है दैट गॉड इज साइलेंट, गॉड इज नॉट साइलेंट, ही इज वर्किंग बिहाइंड। किसी बड़े आदमी को वो आपके लिए खड़ा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। टुडे आई वांट टू शेयर विद यू फ्रॉम द लाइफ ऑफ अब्राहम। मैं आज आप सभी के सामने अब्राहम के जीवन के कुछ विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, हम जब बाइबल में किसी भी कैरेक्टर, किसी भी चरित्र का अध्ययन करते हैं, तब हम परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या चाहता है, कैसे काम करता है, वो हम जान पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इफ वी स्टडी द लाइफ ऑफ अब्राहम, वी विल बी एबल टू सी हाउ गॉड हैज इन्वॉल्व्ड इन हिज लाइफ, हाउ गॉड वर्कड इन हिज लाइफ। उसके जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया, और आज भी वो ऐसा ही काम करता है। गॉड डजंट चेंज। परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया। ही इज ऑलवेज द सेम। और इसलिए हमें बाइबल में लिखा गया हर एक चीजों को बहुत ही ध्यान तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग जितना पढ़ेंगे उतना परमेश्वर का स्टाइल को जान पाएंगे, परमेश्वर का कार्य शैली को हम लोग समझ पाएंगे। देखिए, टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट द कॉलिंग ऑफ अब्राहम। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया? बुलाया। यू नो, मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, गॉड डज नॉट कॉल्स अस सडनली। परमेश्वर अचानक हमें कभी बुलाता नहीं है। ही पोजीशंस अस। वो एक एक स्थान को हमें रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी पोजीशनिंग हमारे लाइफ में हम लोग आज कहां पे हैं वो मायने रखता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा बोलता हूं कि ध्यान से सुनिए, इफ यू आर इन द डिवाइन सेंटर ऑफ गॉड्स विल, देन नथिंग हैपेंस इन योर लाइफ बाय एक्सीडेंट। अगर आप परमेश्वर की योजना के केंद्र बिंदु में हैं, आपके जीवन में जो भी कुछ घटना घट रहा है, इट इज नॉट बाय एक्सीडेंट, इट्स अ प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर आप आज यहां बैठे हैं, वो परमेश्वर का एक योजना है। हो सकता है आप घर में भी हो सकते थे। हालेलुया। हो सकता है आपके अपने शहर में हो सकते थे, बट व्हाई गॉड हैज पोजीशनड यू हियर, इट हैज अ प्लान। जैसे बोला पहले,
गॉड डजंट कॉल्स यू सडनली। परमेश्वर आपको अचानक नहीं बुलाता है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इफ यू रीड जेनेसिस चैप्टर 12, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने देश, ज्ञाति, कुटुंब सबको छोड़ के मैं जिस देश दिखा रहा हूं उस देश को जा और उस देश में तुझे आशीष करूंगा। राइट? वी सी द कॉल ऑफ अब्राहम इन 12, बट नो, दैट इज नॉट द फर्स्ट टाइम गॉड हैज प्लान्ड। इफ यू रीड जेनेसिस चैप्टर 11, अगर हम उत्पत्ति उसका 11 अध्याय 31वां पद और 32 पद देखें तो वहां पे कुछ लिखा है, और वहां पे ऐसा लिखा है अब्राहम के पिता तेरह के बारे में। और यहां पे ऐसा लिखा है, एंड तेरह took Abraham his son and Lot the son of Haran his son's son and Sarai his daughter-in-law, his son Abraham's wife, and they went forth with them from Ur of the Chaldees to go into the land of Canaan. Hallelujah. अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा था? जिस देश को मैं तुझे जाने के लिए बोल रहा हूं उस देश को जाओ, और वो देश क्या था? कनान था। हालेलुया। बट बिफोर ही गेव दैट कॉल टू अब्राहम, द जर्नी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। अब्राहम का जो पिता तेरह, उससे शुरुआत हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उसको परमेश्वर ने उसके घर ऊर से निकाला। हालेलुया। लिखा गया है अचानक क्या हुआ उसके पिता के हृदय में, तेरह के हृदय में, वो बोला अपने देश ऊर से निकल जा रहा है। और किसको ले रहा है? अब्राहम को ले रहा है, लोट को ले रहा है, जो उसका दूसरे बेटा हारून का बेटा था। हारून मर गया था। और अब्राहम की पत्नी सारा को ले रहा है, और वो लोग निकल जा रहे हैं किस तरफ? कनान। प्रेज द लॉर्ड। द जर्नी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। हालेलुया। आप हो सकता है सोच रहे हैं कि मुझे शायद कुछ जगह जाना है। हालेलुया। बट आई वांट टू टेल यू टुडे, योर कॉलिंग इज ऑलरेडी स्टार्टेड। हालेलुया। आपका जो बुलावा है वो पहले से शुरू हो गया है, विदाउट यू आर नोइंग। हालेलुया। परमेश्वर आपको बोलने से पहले वो शुरू कर दिया है। हालेलुया। गॉड हैज चूजन यू फ्रॉम द womb ऑफ योर मदर्स womb। हालेलुया। जैसे लिखा गया है, मैं गर्भ से पहले से ही तूने मुझे चुन लिया था। आप कहां पे आप होंगे? As I said again, I want to repeat, God doesn't call you suddenly. परमेश्वर अचानक नहीं बुलाता है, वो आपको एक पोजीशनिंग करता है। और अब्राहम के जीवन में हम लोग देखते हैं कि उसके पिता के हृदय में परमेश्वर ने वो चीज बोला। I don't know why he want to go Canaan, but he is taking 3 people with him. Hallelujah. And they are going to that land. And it is written in 32 verse कि तेरह को जब 200 वर्ष हुआ, 205 years, तेरह died. और जर्नी करते करते ऊर से निकल गए हैं वो लोग, और ऊर से निकल के हारून एक जगह पहुंचते हैं, और वहां पे क्या होता है? तेरह का अंत, मतलब मृत्यु हो जाता है। Praise the Lord. You know there are certain things in our life. परमेश्वर की बुलाहट में क्या होता है ना, प्रभु चाहता है हर एक चीज, हर एक लोगों को उस स्थान में ले। एवरी जनरेशन इज कॉल्ड टू लीड टू अ सर्टेन प्लेस। तेरह का बुलावा हारून तक था। प्रेज द लॉर्ड। एंड फ्रॉम हारून अब्राहम वाज कॉल्ड, बिकॉज इफ वी रीड Genesis chapter 12 verse 1, after Terah is dead, it is said, now the Lord said unto Abraham, get thee out of the land, and from thy kindred, and from thy father's house, and unto a land that I will shew thee. और फिर उसमें के बाद परमेश्वर बोलता है सब कुछ छोड़ के तुम क्या करो? मैं जिस देश दिखाऊंगा तुम उस देश को जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद वो बोलता है जो लोग तुझे आशीष करेंगे मैं तुझे आशीष करूंगा, उनको आशीष करूंगा। जो तुझे अभिशाप देंगे मैं उन लोगों को अभिशाप दूंगा, और तुम्हें एक महान गोष्ठी बनाऊंगा, महागोष्ठी बनाऊंगा। फिर परमेश्वर और अब्राहम क्या करता है ना, निकलता है उसको। एंड इन 4th verse it says, so Abraham departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Hallelujah. तेरह हारून तक लेके गया। Praise the Lord. हो सकता है कि आपके परिवार में
आपके पिता हो सकता है कि एक समय तक आपको यहां तक ले आएंगे, हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में इस समय तक आपके साथ है वो लोग, परमेश्वर यहां से किसी बहुत लोगों को यहां से अलग ले रहा है। प्रेज द लॉर्ड। देयर विल बी सेवरल डेस्टिनेशंस दैट गॉड हैज प्लान्ड फॉर यू, हालेलुया। देखिए अब्राहम, why you know why God has to reconfirm him that you go to that? जब किसी का विजन होता है ना, you know, if you have a vision and you don't pass that vision to the next generation, it is a failure. मतलब अगर आपके पास एक दर्शन है, हालेलुया, या आप एक बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच गए हैं और आप अगर वहां से निकल जाता है, वो दर्शन आपके साथ ही खत्म हो जाता है, यू आर अ फेलियर। समझ पा रहे हैं? तेरह का दर्शन था कनान तक, लेकिन रास्ते में वो मर गया तो उसका दर्शन भी खत्म हो गया, बिकॉज द लीडर हैज गॉन। प्रेज द लॉर्ड। एंड दैट्स द रीजन गॉड इज रीकन्फर्मिंग अब्राहम। लॉर्ड अब्राहम को बोल रहा है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, हालेलुया, वो स्थान को तुझे जाना पड़ेगा। इसीलिए अब्राहम को गॉड इज स्पीकिंग टू हिम। You know, it is not by accident Terah chose Abraham, Lot and his wife Sarah. It is not by accident, it is the plan of God. परमेश्वर किसे चुनता है? It is his personal choice. You know, the grace of God is for everyone. जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर की अनुग्रह सबके लिए है, लेकिन सब लोग अनुग्रह पाएंगे क्या? No. Whoever believes. Hallelujah. It's a personal choice. इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर देखता है कौन वो बंदा है। जैसे 2 Chronicles chapter 16 verse 9 में लिखा है, the eyes of the Lord, परमेश्वर का जो आंख इधर उधर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, कौन वो बंदा है, कौन वो समर्पित है जिसके सामने मैं अपने आप को महान दिखा सकूं, उसके सपक्ष में, हालेलुया। God is looking for a person whose heart is really committed, and I believe the heart of Abraham was committed to God, and that's the reason God has chosen, because Abraham also had several other brothers. Abraham के बहुत सारे भाई और बहन भी थे, but still God chose these three people. Praise the Lord. You know, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज आप जहां पे हैं, it is your positioning is not by accident, it's the plan of God. Praise the Lord. प्रभु आपको अगर आज के दिन में सिमरीगुड़ा में, वेरसेवा चर्च में, आईटी में यहां पे आपको रखा है, it's a plan of God, because from here you have a journey to go. Praise the Lord. आपको बहुत दूर जाना है। And you know, अगर हम पढ़ेंगे अब्राहम क्या हुआ, ने निकला, और निकलते निकलते लिखा गया है वो कनान होकर जा रहा है। लिखा गया है, and Abraham passed through the land. 6 पद, chapter 12 verse 6. Abraham passed through the land onto the place of Shechem, onto the plain of Moreh, and the Canaanite was then in that land. And the Lord appeared to Abraham and said, unto thy seed will I give this land. Hallelujah. जब अब्राहम क्या करते, चलते 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 कनान होके जा रहा है, अचानक प्रभु आता है। Praise the Lord. जब आपके जीवन में जो स्थान के लिए प्रभु ने आपको चुना है, हालेलुया, आपको चलते रहना है। Every day what I want to encourage you, don't refuse to become discouraged. आपको हो सकता है लग रहा है कि रास्ता खत्म नहीं हो रहा है, समय कब मेरा समाप्त होगा, कब मैं मेरे लक्ष्य स्थल में पहुंचूंगा, हो सकता है आपको लग रहा है, but keep walking, keep walking, keep walking, hallelujah, because the moment you pass by Canaan, the Lord will appear to you and will confirm you this is that place. Hallelujah. परमेश्वर आपको बोलेगा कि यही वो स्थान है, यही वो बंदा है जहां पे मैं तुझे लाने जाता हूं। Hallelujah. You have to keep moving. Praise the Lord. आपको जाना है, जाना है। Praise the Lord. जब आप जाएंगे उस बंदे से मिल जाएंगे। Hallelujah. Maybe people, if you are young unmarried person, I want to tell you, keep walking, keep walking. The vision that God has called you, while you pass by, you will know, yes, suddenly God will confirm, you will know in your spirit, yes, this is the person. Hallelujah. आप चलते चलते रास्ते में आपको, you will meet that person. Hallelujah. But you need to keep walking. Praise the Lord. And God will confirm. Praise the Lord. उस दिन परमेश्वर ने, जब अब्राहम वो लैंड पास होके जा रहा था, परमेश्वर ने बोला, wait, this is that land. Hallelujah. You will know in your spirit. And you know what Abraham did? And there builded he an altar
unto the Lord who appeared unto him. और परमेश्वर अब्राहम ने उस समय क्या किया? जब वो चल के जा रहा था, अचानक उसे लगा यही वो स्थान है. परमेश्वर ने इमीडिएट बोला यही वो स्थान है. तो वो सुना, परमेश्वर ने मुझे कंफर्म किया और वहां पे उसने एक बेदी बनाया. प्रेज द लॉर्ड. एक बेदी बनाया. क्या किया? प्रभु धन्यवाद करता हूं. प्रेज द लॉर्ड. धन्यवाद का बेदी. हालेलुया. प्रभु ये तूने कंफर्म किया. एक माइलस्टोन. प्रेज द लॉर्ड. आपके जीवन में आपकी सेवकाई कहां पे होगा? आप किससे शादी करेंगे? हर एक चीज का एक माइलस्टोन आपको चलते चलते रास्ते में प्रभु कंफर्म करेगा. प्रेज द लॉर्ड. कंफर्म करेगा. प्रेज द लॉर्ड. और उस दिन अब्राहम को परमेश्वर ने कंफर्म किया. लेकिन वो अंत नहीं था. वो एक परमेश्वर का योजना था. यू नो, व्हाइल ही वाज पासिंग बाय कैनान, उसने वेदी बनाया. उसके बाद वो क्या कर रहा है? उसके बाद लिखा गया है कि वो फिर से चला. अगर आप पढ़ेंगे 8 पद 8 में, वो जाके क्या किया? बेथल और हाई ऑन द ईस्ट, वो क्या क्या फिर वो चला और वहां पे क्या क्या ना, बेथल और ईस्ट और एक हाई करके एक जगह है, उसके बीचों बीच एक तंबू स्थापन किया. प्रेज द लॉर्ड. उसके बाद वो क्या किया? वहीं पे फिर एक बार उसने एक अल्टर बनाया. पहला, परमेश्वर ने जब उसको कंफर्म किया जगह, उसने एक बेदी बनाया. दूसरा क्या हुआ ना, चलते चलते फिर एक जगह में वो क्या किया? वो रुका नहीं. फिर वो चलता गया और उसने फिर एक बार एक जगह में रुका और वहां पे फिर एक बार दूसरा बेदी बनाया. प्रेज द लॉर्ड. और ये बेदी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ये बेदी के बारे में विशेष स्तर से आई वांट टू एम्फसाइज दैट व्हाइल यू आर जर्नी यू हैव टू मेक अल्टर्स, ए प्लेस ऑफ प्रेयर, जहां पे आप प्रार्थना करने के लिए आएंगे. प्रेज द लॉर्ड. और अब्राहम उसके बाद वो 9 पद में लिखा गया है, कानान होके पास किया और थोड़ा आगे गया, वहां पे भी एक बेदी बनाया. एंड देन ही मूव टुवर्ड द साउथ, दक्षिण की ओर चला. प्रेज द लॉर्ड. सब लोग बोलिए दक्षिण की ओर चला. दक्षिण की ओर चला. यू नो, व्हेन गॉड वांट्स टू कॉल यू, ही वांट्स यू टू वॉक थ्रू द लैंड. जब परमेश्वर आपको एक जगह बोल रहा है, परमेश्वर खाली एक जगह नहीं, बिकॉज यू आर नॉट अलोन, बिकॉज यू आर गोइंग टू ग्रो. हालेलुया. तो आपको क्या करना पड़ेगा? इधर उधर चारों ओर आपको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा. प्रेज द लॉर्ड. यू हैव टू वॉक बाय फेथ. तो अब्राहम बोला ओके, ये जगह, ओके, नाउ ही गॉट द डायरेक्शन. और उसमें वो क्या क्या? दक्षिण की ओर चला. और लिखा गया है जब वो दक्षिण की ओर चलता चलता जा रहा था, अचानक लिखा गया है 10वें पद में, एंड देयर वाज अ famine इन दैट लैंड. और उस समय क्या हुआ? एक अकाल उस जगह में आया. प्रेज द लॉर्ड. कहां पे आया? द प्रॉमिस्ड लैंड. जहां जो देश परमेश्वर बोल रहा है कि ये देश मैं तुझे दूंगा. द प्रॉमिस्ड लैंड. मे बी यू आर इन द प्रॉमिस्ड लैंड, मे बी यू आर इन द परफेक्ट विल ऑफ गॉड. प्रभु जहां पे आपको लेना चाहता है आप वहीं पे है, बट स्टिल यू आर एक्सपीरियंसिंग व्हाट? अकाल. प्रभु की योजना में है, फिर भी आप क्या महसूस कर रहे हैं? अकाल. प्रेज द लॉर्ड. टुडे आई वांट टू एनकरेज यू. अगर आपके जीवन में इफ यू आर इन द राइट पोजीशन बट स्टिल यू आर एक्सपीरियंसिंग सम प्रॉब्लम्स, डोंट वरी, इट्स नॉर्मल. हालेलुया. बिकॉज परमेश्वर ये सारे परिस्थितियों से क्या करता है ना, हमें बनाता है. प्रेज द लॉर्ड. वो हमें एक आकार देता है. ही वांट्स टू गिव अस अ शेप. और हमें वो कैसे आकार देगा? when he takes us to trials and troubles. जब वो डिफिकल्ट सिचुएशन में हमें लेता है तब वो हमें तैयार करता है. प्रेज द लॉर्ड. वो हमारे विश्वास को परखता है. यू नो, when there was a famine, what happened? अब्राहम वो लैंड छोड़ के चला जा रहा है. कहां जानते हैं? 11 पद में लिखा है he goes to Egypt. वो मिस्र देश को चला जा रहा है. प्रेज द लॉर्ड. देखिए, it is very much important the place where you choose. You know, Egypt at that time was not going through famine. इजिप्ट में, मिस्र में उस समय क्या नहीं था? अकाल नहीं था. Everything was fine. And Abraham is choosing
Instead of Canaan, staying in Canaan, what he is choosing? He is choosing Egypt. कहां सोच रहा है जाने के लिए? मिस्र देश को चले जाने की सोच रहा है. क्यों? Because there is abundance. क्योंकि वहां पे क्या है? भरपूरिता है. समझ पा रहे हैं ना? अब्राहम कहां पे है? कनान में है. कनान के दक्षिण क्षेत्र में है. और वहां पे क्या हुआ है? अकाल गिरा है. और अब्राहम लिखा गया है वो 11 पद में, एंड इट केम टू पास, लिखा गया है, एंड देयर वाज अ famine in that land, and Abraham went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. And it came to pass when he was come near to enter into Egypt, और वो इजिप्ट की ओर जा रहा है. Praise the Lord. Means a human solution. Humanly solution के ऊपर फोकस कर रहा है कि कैसे मैं ज्ञान से अपने लोगों को बचा पाऊं. Praise the Lord. देखिए, it is very dangerous. Many times we need to get confirmed. If you are constantly walking by the will of God, seeking God's guidance in your life, परमेश्वर से अगुवाई ले रहे हो, अचानक क्या हो रहा है आपके जीवन में? विपत्ति आ रहा है, आपको समझ नहीं पा रहे हो, प्रार्थना नहीं करके सीधा चले जा रहे हो कहां पे? जहां पे सब कुछ मिल जा रहा है आसानी से. It is very much dangerous. You know what happened there? अब्राहम वो जगह को जाता है, अपनी वाइफ, अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम मेरी बहन होकर के बोलना, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो. ओके. उस समय अब्राहम कितने एज में घर से निकला? 75. कितने? 75. तो सारा का एज कितना है? 65. 10 साल छोटी है उससे. एट द एज ऑफ 65 शी वॉज ब्यूटिफुल. हालेलुया. मतलब प्रभु का अभिषेक अगर आपके ऊपर होगा तो प्रभु आपको वो सामर्थ देगा, आपके ऊपर वो अभिषेक रहेगा तो. हालेलुया. और देखिए अचानक वो क्या बोलता है? बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल द किंग में किल मी. वो राजा मुझे मार सकता है. और हम लोग देखते हैं अब्राहम एक मैन ऑफ फेथ इज मूव्ड बाय फियर. अब्राहम भय के द्वारा डिसीजन ले रहा है. अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को वो अपनी बहन बता रहा है. एंड इफ यू रीड, मैं ज्यादा पढ़ नहीं रहा हूं, इफ यू रीड थ्रू द चैप्टर, फारो भी उसको क्या कर रहा है ना, उसकी पत्नी को ले जा रहा है. बट देन क्या होता है ना, परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगता है और विपत्तियां फारो के घर में आती है. प्रेज द लॉर्ड. और फारो अब्राहम को बुलाता है और बोलता है तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? हालेलुया. ये तुम्हारी पत्नी है, तुम इसे ले जाओ. और अब्राहम उसे ले जाता है. और फारो भी उस समय क्या करता है ना, बहुत सारे भेड़ बकरी और बहुत सारे उस समय के अनुसार बहुत सारे दान देता है उसे. और उनको बोलता है तुम इस शहर से निकल जाओ. हालेलुया. मैं यहां पे 2 चीज बोलना चाहता हूं. इट इज पॉसिबल, विश्वास में होने के बाद भी हो सकता है हमारे जीवन में भय हो. प्रेज द लॉर्ड. बट वी नीड टू, अब्राहम के जीवन से हम लोग सीखना चाहिए कि हम अगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे हैं, पहला चीज है मुझे वहां जाना नहीं था. प्रेज द लॉर्ड. दूसरा चीज, अगर मैं जाता हूं तो मुझे वो विश्वास रखना चाहिए. हालेलुया. Many times we find ourselves in the wrong places. जहां हमें जाना नहीं है, we need to know it. And how we know it? By praying. जब हमारे जीवन में कुछ विपत्तियां आती है, जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है, तब उस समय हम लोग को थोड़ा रुक जाना चाहिए और वो वेदी के पास फिर चला जाना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. अब्राहम उस समय वो वेदी के पास लौटा नहीं. जब there was a famine, जब अकाल गिरा, अब्राहम को वापस फिर दक्षिण से फिर एक बार उस स्थान को चला जाना चाहिए था जहां परमेश्वर की उसने वेदी बनाया था, जहां परमेश्वर ने उसे मुलाकात किया था. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फिर उससे ताकत लेके फिर निकलना चाहिए था. हालेलुया. लेकिन वो गया नहीं, वो चला गया बिना प्रार्थना करते हुए. वेदी मतलब प्रार्थना का स्थान. हालेलुया. वो चला गया मिस्र में और वहां पे गलतियां एक गलती के बदले 2 गलतियां करने लगा. प्रेज द लॉर्ड. The more you avoid yourself from the altar, the more you stay away from the altar, you will start making mistakes. जितना अधिक दूर आप वेदी से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा आप क्या करोगे? गलतियां करोगे. हालेलुया.
और ये गलतियां आपको जीवन में ले सकता है। हालेलुया। बट यू नो गॉड वॉज फेथफुल। परमेश्वर क्या था? ही इज अ फेथफुल गॉड। वो एक विश्वस्त परमेश्वर है। ही प्रोटेक्टेड सेरा। सारा को उसने प्रोटेक्शन दिया वहां पे। हालेलुया। राजा ने सारा को छू नहीं सका। द किंग कुड नॉट टच सारा। एंड नॉट ओनली दैट, गॉड यूज्ड फारो टू ब्लेस अब्राहम फाइनेंशियली। हालेलुया। परमेश्वर उसको धनी कर दिया। वो खाली हाथ गया था, कुछ लेके आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। टुडे आई वांट टू टेल यू, इफ यू आर इन द रॉन्ग प्लेस, हालेलुया, अगर आपके जीवन में आपने गलती किया है, पहला चीज आपको क्या करना चाहिए? वेदी के पास जाना चाहिए। यू नो, अब्राहम ये समझ गया। जब राजा उसे कहा तुम निकल जाओ, लिखा गया है आदि उत्पत्ति उसके 13 अध्याय का 1 अध्याय में लिखा गया है, एंड अब्राहम वेंट आउट ऑफ इजिप्ट, ही एंड हिज वाइफ, ऑल दैट ही हैड, लोट विथ हिम इनटू साउथ। वो फिर दक्षिण की ओर चला गया, दक्षिण से ज्यादा दूर चला गया था इजिप्ट। हालेलुया। और उसके बाद लिखा गया है, एंड अब्राहम वाज रिच इन कैटल, सिल्वर एंड इन गोल्ड। खाली हाथ नहीं आ रहा है। देखिए, दक्षिण की ओर में था, उससे ज्यादा चला गया मिस्र को, फिर वो वापस आ रहा है। वेंट आउट ऑफ द इजिप्ट, फिर दक्षिण की ओर आके कहां जा रहा है? 3rd वर्स में लिखा है, पढ़िए 13 का 3 में लिखा है, एंड ही वेंट ऑन हिज जर्नी फ्रॉम द साउथ इवन टू बेथल ऑन टू द प्लेस वेयर हिज टेंट had been at the beginning, between the Bethel and hell, onto the place of the altar which he had made there at the first, and there Abraham called on the name of the Lord. Hallelujah. वो कहां पे जा रहा है? अब्राहम कहां पे जा रहा है? वही बेथल के पास जा रहा है, और उस वेदी को जिसने वो पहले बनाया था। हालेलुया। और वहां जाके वो क्या कर रहा है? परमेश्वर को याद कर रहा है। परमेश्वर में दया करो। हालेलुया। यू नो, जब निकाल दिया गया इजिप्ट से, मिस्र से, जब उसको निकाल दिया, तभी याद आ रहा है कि अच्छा था मैं बेकार में, जब अकाल पड़ा उसी समय मुझे चला जाना चाहिए था। कहां? वेदी के पास। लेकिन जब उससे ठोकर मारा गया, निकाल दिया गया, अपमानित कर दिया गया, तब वो जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। टुडे आई वांट टू टेल यू, डोंट मेक डिले। ट्राई टू कम नियर द ऑल्टर एज क्विकली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके वो वेदी के पास जाइए। हालेलुया। क्योंकि वेदी के पास ही आपका बल है। हालेलुया। यू नो, दूसरी बार भी अगर हम अब्राहम के जीवन में देखें, वैसा जब वो वेदी के पास एक बार मतलब गया, सामर्थ था, फिर और एक बार क्या होता है ना, जेनेसिस चैप्टर 20, अगर 20 अध्याय हम पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा गया है, अबीमेलेक, जब अब्राहम उस समय में क्या हुआ ना, यात्रा करते करते फिर एक बार यात्रा कर रहा है। ओके, प्रभु के पास आया, वेदी के पास आया, कुछ रहा, फिर वो बोल रहा है कि नहीं मुझे जाना है। एंड दिस टाइम नॉट आउट ऑफ क्राइसिस। उस समय वो मिस्र को कहां किस लिए गया था? अकाल गिरा था। लेकिन इस बार टू एक्सप्लोर, हालेलुया, टू एक्सप्लोर द नियर बाय प्लेसेस, आसपास के चीजों को देखने के लिए वो सोचा। और लिखा गया है, इफ यू रीड जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 1, इट सेज, एंड अब्राहम जर्न्ड फ्रॉम देंस टुवर्ड्स द साउथ कंट्री एंड ड्वेल्ट बिटवीन कैदेश एंड सूर एंड सोजन इन गरार। वो गरार को जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वही उसका आदत गया नहीं। वो बोल रहा है, एंड अब्राहम सेड ऑफ सेरा हिज वाइफ, शी इज माय सिस्टर, and Abimelech, king of Gerar, sent to look for Sarah. हालेलुया। अब्राहम का वो डर अभी भी गया नहीं। वही पूरा जो पहला वाला जो आदत था वो अभी भी गया नहीं। दूसरी बार वो जब गरार जा रहा है, वो बोल रहा है मेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है, राजा अगर देखेगा तो मुझे मार देगा, इसलिए बोल रहा है कि तू मेरी बहन है करके बोलना। और वैसा ही होता है, गरार का राजा अबीमेलेक आता है, उसकी पत्नी को फिर एक बार ले जाता है। And this time again the same thing happens. The God strikes. परमेश्वर क्या करता है? अबीमेलेक के परिवार को आघात करता है, उसके घर में विपत्तियां आती है, वो लोग सब लोग बांझ बन जाते हैं, उसकी पत्नियां। और प्रभु बोलता है कि तू उसे छूना मत। अबीमेलेक को बोलते हैं,
फिर अबीमेलेक, क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ता की पत्नी है, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अब्राहम को उस समय अब्राहम ही वॉज 99 years of age, हालेलुया। और सारा को कितना एज होगा? 89। बट एट द एज ऑफ 89 अबीमेलेक इज चूजिंग सारा, हालेलुया। मतलब when the favor of God will be upon you, age doesn't matter, हालेलुया। प्रभु का अभिषेक तुम ऊपर रहेगा, हालेलुया, वो सामर्थ रहेगा। एंड एट द एज ऑफ 90 इट इज रिटन इन द नेक्स्ट चैप्टर, शारा इज गिविंग बर्थ टू आइजैक, प्रेज द लॉर्ड। देखिए मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं कि अब्राहम इज रिपीटेडली मेकिंग द सेम मिस्टेक, प्रेज द लॉर्ड। ही इज गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड ही इज बीइंग मूव्ड बाय फियर, भय के द्वारा परिचालित हो रहा है। बट टुडे आई वांट टू एनकरेज यू इन आवर लाइफ, इफ वी सी द लाइफ ऑफ जर्नी ऑफ अब्राहम, he has made many good decisions in his life. But today, one thing I want to focus you. The more you walk in the presence of God, the more you come to the altar, जितने ज्यादा आप वेदी के पास रहोगे, उतने आपके जीवन में सामर्थ्य रहेगा, praise the Lord. You will be knowing the guidance of God. और if you read, अबीमेलेक राजा भी अब्राहम को बुलाता है, बोलता है कि मेरे परिवार के लिए तुम प्रार्थना करो। एंड व्हेन अब्राहम इज प्रेइंग, जब वो प्रार्थना कर रहा है, उसके परिवार में चंगाई आता है, प्रेज द लॉर्ड। एंड अगेन अबीमेलेक इज आल्सो ब्लेसिंग हिम, माने फाइनेंशियल ट्रांसफर हो रहा है फिर, मतलब गॉड इज चेंजिंग सिचुएशन इन योर फेवर, प्रेज द लॉर्ड। टुडे आई वांट टू टेल यू, इवन दो टुडे यू हैव मेड रॉन्ग डिसीजंस, मेड रॉन्ग चॉइसेस, बट गॉड इज यूजिंग दैट चॉइसेस, you know, as an opportunity to bless you, praise the Lord. For many people, even though you have made mistakes, today I want to tell you that परमेश्वर, यदि भी आपने गलत किया है, आपने गलत स्थान पे चला गया, but God will change that situation. परमेश्वर आपको उस स्थान से रक्षा करेगा और आपके फेवर में वो चीज करेगा, praise the Lord, हालेलुया। देखिए अब्राहम के जीवन में एक चीज था, क्या? he responded to the call of God. उसने क्या किया? परमेश्वर की बुलाहट को सुना और वो गया, और वो जितना परमेश्वर के साथ चला उतना वो परिपक्व होता गया, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने लगा। मैं ज्यादा और कुछ बोलना नहीं चाहता, बट स्टिल आई वांट टू से वन मोर थिंग। यू नो, व्हेन गॉड कॉल्स यू, जब परमेश्वर आपको बुलाता है, आपके जीवन में हो सकता है कि वो सारे चीज जो आप देखना चाहते हो, जो परमेश्वर ने आपको बोला है ऐसा होगा करके, हो सकता है आपके जीवन में वो आप देख नहीं रहे हो टुडे। यू आर नॉट सीइंग दोस थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ। यू विल बी एक्सपीरियंसिंग डिलेस। हो सकता है आपको आपके जीवन में डिलेस हो रहा है। यू नो, अब्राहम के जीवन में गॉड कॉल्ड अब्राहम एट द एज ऑफ 75 एंड ही हैड अ चाइल्ड एट द एज ऑफ हाउ 100. But there was a journey of 25 years. There was a delay of 25 years. You know, when there is a call of God in your life, जब आपके जीवन में कुछ बुलावट होता है, one thing I want to encourage you, that there will be delays. There will be delays because God is setting situations, environment for your support. परमेश्वर आपके लिए एक परिवेश को बना रहा है, हालेलुया। And unless and until that environment is created, God will never put Adam in the Eden. Hallelujah. When God creates Eden, जब परमेश्वर ईदन की वाटिका को बना दिया और सब कुछ अच्छा दिखा, उसके बाद ही परमेश्वर ने आदम को उस स्थान में रखा, हालेलुया। The moment everything is ready for your situation, you know, when Joseph said, kindly remember me, मुझे याद करना, लिखा गया है कि until 2 years नथिंग, 2 साल बीत गए, वो द्राक्षा लता के जो पान पत्रक बाग हैं, 2 साल बीत गए, वो भूल गया। यू नो, इट इज नॉट बाय एक्सीडेंट 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद राजा को एक सपना आया, इट इज नॉट बाय एक्सीडेंट, क्योंकि राजा ने जो सपना देखा वो क्या था? 7 साल abundance, 7 years of abundance is coming from that year, hallelujah. And from after that 7 years, next 7 years there will be a crisis.
देयर विल बी अ क्राइसिस। मान लीजिए कि 2 साल पहले अगर यूसुफ आके खड़ा हो जाता, अभी द एविडेंस आने के लिए और 7 साल बाकी था। 2 साल अभी जोसेफ को विश्वास में खड़ा होके कुछ हो नहीं रहा है। जोसेफ ने बोल दिया है, प्रोफेसी कर दिया है कि अभी आपके जीवन में ऐसा होगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि 2 साल बीतना है। हालेलुया। 2 साल बीतने के बाद 7 साल शुरू होगा। 2 साल पहले अगर आप जाके खड़े हो जाते हो, कुछ नहीं होगा, एंड यू विल बी इंसल्टेड। आप अपमानित होंगे। टुडे आई वांट टू टेल यू, व्हेन देयर इज अ कॉल ऑफ गॉड इन योर लाइफ, हो सकता है आपको लग रहा है कि डिलेस हो रहा है, वेट। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं जल्दबाजी कर दूं। यू नो, व्हेन लोट एंड हिज डॉटर्स दे वर रेस्क्यूड, जब लोत और उसके बेटियां को उद्धार किया गया और पर्वत के ऊपर भेज दिया गया, उसकी बेटियों ने कहा कि यहां पे तो कोई पुरुष नहीं है, हम लोग कैसे हमारे वंश को बढ़ाएंगे। यू नो, दे वर वेरी एंसियस। वो लोग उनको कुछ दिख नहीं रहा था कि कैसे हमारा फ्यूचर होगा। जो परमेश्वर ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें पर्वत की ओर ले आया, उन्हें विनाश से रक्षा किया, क्या वो परमेश्वर उनके लिए 2 इंसान लड़का ला नहीं सकता था? हालेलुया। लेकिन वो लोग सोचे कि नहीं ये तो कुछ हो नहीं पाएगा। हम क्या करते हैं, हमारे पिता के साथ क्या करते हैं, सहवास करते हैं, उससे हो सकता है, कुछ हो सकता है। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करता हूं, आई वांट टू एनकरेज यू, वेटिंग इज द एक्चुअली टेस्टिंग ऑफ योर फेथ। हालेलुया। विश्वास जानते हैं क्या है? इट इज एक्चुअली टेस्ट। वेटिंग, अपेक्षा ही विश्वास का एक परीक्षा है। वेटिंग इज एक्चुअली द टेस्टिंग ऑफ योर फेथ। जितना आप अपेक्षा करेंगे वो विश्वास का एक परीक्षा होता है। परमेश्वर देखता है, टाइम टेस्ट में आपको डाल देता है। टाइम टेस्ट में ये बंदा भाग के चला जा रहा है। अब्राहम को वो देख रहा था कि मैं बुलाया हूं, बड़ा योजना मेरे जीवन उसके जीवन में है, अभी ये क्या करेगा, भाग के चला जाएगा पीछे, हरान को चला जाएगा, या ऊर को वापस चला जाएगा, या मेरी वचन पे खड़ा रहेगा। हालेलुया। टुडे आई वांट टू टेल यू, इफ गॉड हैज गिवन यू अ प्रॉमिस, यू नीड टू स्टैंड। हालेलुया। उस स्थान में आपको खड़ा रहना है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप खड़े रहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर क्या करेगा, राइट पर्सन, राइट थिंग्स, राइट एनवायरमेंट, वो समय आपके जीवन में लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यू नो, अब्राहम को उस दिन 25 इयर्स वेट करना पड़ा। हालेलुया। एंड व्हेन ही वेटेड, द प्रॉमिस्ड चाइल्ड केम। यूसुफ और उसके जीवन में क्या लाया, जो प्रतिज्ञा किया गया था, जो संतान उसके जीवन में परमेश्वर लाया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा चीज, उसके बाद और एक टेस्ट है। हालेलुया। दूसरा टेस्ट जानते हैं क्या है? जब परमेश्वर का बुलाहट आपके जीवन में होता है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू गो थ्रू टाइम टेस्ट। एक डिलेज होता है, और वो वहीं पे आपका परमेश्वर परखता है। जैसे मैंने बोला, वेटिंग इज एक्चुअली द टेस्टिंग ऑफ योर फेथ। अपेक्षा ही आपका विश्वास का एक परीक्षा है। आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन अपेक्षा कर रहे हो, यू आर वेटिंग, एक्चुअली दैट इज द फेथ। हालेलुया। दूसरा चीज क्या है? जब वो प्रतिज्ञा मिल जाता है आपके जीवन में। अब्राहम के जीवन में भी द प्रॉमिस्ड चाइल्ड केम, इसहाक आ गया। लेकिन जानते हैं, क्योंकि इसहाक अब्राहम के वृद्ध समय में एक जन्मा हुआ बेटा था, उससे वो बहुत प्यार करने लगा, उसे इतना प्यार करने लगा और उससे दूर हो नहीं पाया। परमेश्वर और एक चीज देखना चाहता था, अटैचमेंट। परमेश्वर देखना चाहता कि आज मैंने अब्राहम को चुना एक बड़े योजना के लिए, लेकिन अब्राहम, आज इसहाक उसके जीवन में है। आज परमेश्वर की योजना उसके लिए पहला है या इसहाक उसके लिए पहला है? हालेलुया। आज आपके जीवन में ऐसा एक समय आएगा और उस समय में आपको परमेश्वर एक टेस्ट लेगा, और उस टेस्ट में आपको ऐसा लगेगा, परमेश्वर बोलेगा, मैं तुझे जो बुलावा दिया हूं वो करने के लिए या इस आदमी को छोड़ने के लिए, क्या तुम इस आदमी को छोड़ सकते हो मेरे लिए? हालेलुया। टुडे आई वांट टू टेल यू देयर आर मेनी रिलेशनशिप वी आर अटैच्ड। हो सकता है आपका किसी इंसान से बहुत ही लगाव हो गया है, आपको लगता है कि ये नहीं होगा तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। हालेलुया। Maybe you have that type of attachment to a particular person. Hallelujah. But I want to tell you today, God wants that attachment will detach you from the plan of God. Hallelujah.
उस दिन परमेश्वर ने अब्राहम को, वो 22 अध्याय अगर देखेंगे, उत्पत्ति का 22 अध्याय, उसके 2 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम से बोलता है, एंड इट केम टू पास आफ्टर दिस डेज दैट गॉड डिड टेम्प्ट अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा किया, एंड सेड unto him, Abraham, he said, behold, here I am, and he said, take now thy son, अपने बेटे को ले, thine only son, तुम्हारे एकलौता पुत्र को लेके जा, जिसको तू प्यार करता है, whom thou lovest, and get into the land of Moriah, जिसको तू प्यार करता है, तेरे एकलौता बेटा जिसको तू अधिक प्यार करता है, उससे मोरिया देश को लेके जा, हालेलुया, और क्या कर, offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, उसे क्या कर दे ना, मेरे लिए भेंट चढ़ा दे, हालेलुया। अभी वो टेस्ट आ गया, अटैचमेंट, पहला समय का टेस्ट था, अपेक्षा का टेस्ट था, अभी लगाव हो गया है, हालेलुया। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आपके जीवन में पहला लगाव प्रभु होना चाहिए, उसके बाद आपका स्पाउस, आपके पत्नी, उसके बाद आपके बच्चे लोग, देन योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, हालेलुया, देन चर्च, देन एनीथिंग एल्स, हालेलुया। परमेश्वर से आपका लगाव पहला होना चाहिए, वो हायरार्ची नहीं तोड़ना है, हालेलुया। लिखा गया है द 3rd वर्स, एंड अब्राहम रोज अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब्राहम सुबह सुबह उठा और चला, हालेलुया। कहां चला? अपने बेटे को बलिदान देने के लिए मोरिया पर्वत में। प्रेज द लॉर्ड। द जर्नी ऑफ फेथ, द जर्नी ऑफ ओबीडियंस, द जर्नी ऑफ पुटिंग गॉड प्रायर टू एनी अदर थिंग्स। परमेश्वर सबसे पहले मेरे जीवन में, उसी तरह परमेश्वर अब्राहम ने उसको रखा। प्रेज द लॉर्ड। टुडे आई वांट टू टेल यू, टुडे अब्राहम के जीवन से मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अब्राहम ऐसे परमेश्वर का द्वारा चुना नहीं गया था, हालेलुया। ही हैज अ बिग हार्ट, ही हैज अ फेथ, ही हैज अ ओबीडिएंट फेथ, हालेलुया। परमेश्वर का बुलावट अगर आपके जीवन में है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके जीवन में डिलेस हो, डू नॉट वरी फॉर इट। हो सकता है आपका एज चला जा रहा हो, बोल रहे हैं कि, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि एट द एज ऑफ 89 आल्सो यू विल लुक ब्यूटीफुल, हालेलुया। यू विल हैव द सेम स्ट्रेंथ, हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में, जब तक आपके जीवन में वो चीज नहीं होता है, तब तक आपका एज चेंज नहीं होगा, हालेलुया। यू नो, इफ यू रीड आइसा चैप्टर, यू नो, मैं आपसे कुछ प्लानिंग करके, कुछ प्रिपेयर करके नहीं बोल रहा हूं, वॉट एवर द स्पिरिट इज लीडिंग मी, आई एम स्पीकिंग इन दैट वे, हालेलुया। यू नो, व्हेन हिजकिया वाज सफरिंग एंड दैट सफरिंग कुड लीड हिम टू हिज एंड ऑफ हिज लाइफ, you know, he prayed and God told him that what I will do, I will increase your days. And what will be the sign? And the sign will be, if you read Isaiah chapter 38 verse 8, if you read Isaiah chapter 38 verse 8, it says, now, you know, Isaiah told him what will happen, like when he prayed, when Hezekiah prayed that increase my days, I will, that then the prophet is coming and saying, उससे बोलते हैं कि वो नबी आके बोल रहे हैं कि तुम मरोगे नहीं, 15 साल तुम्हें परमेश्वर ने दिया है। तो वो बोल रहा है कि क्या प्रूफ है, मुझे एक चिन्ह चाहिए। तो वो क्या चिन्ह दे रहा है? Behold, I will bring again the shadows of degrees which is gone down in the sundial of Ahaz 10 degrees backward. मतलब 10 कदम पीछे, जो सूर्य 10 कदम आगे चला गया था, जो सूर्य का छाया, उससे मैं 10 कदम तुम्हारे लिए पीछे ले आ रहा हूं, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मतलब आपका जीवन, मान लीजिए कि आज 70 ईयर्स है, आप मरने वाले हो, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, 15 साल पीछे, मतलब 55 कर दे रहा हूं, हालेलुया। मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि आई एम टेकिंग इट बैकवर्ड, सेम अनॉइंटिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, हालेलुया। जब तक आपके जीवन में वो सारे प्रतिज्ञा सफल नहीं हो रहा है, यू विल एक्सपीरियंस दैट अनॉइंटिंग इन योर लाइफ, हालेलुया।
रिफारी खरबा। आइए हम लोग आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आज हमसे बात किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। होली स्पिरिट, आई डिक्लेयर that favor, Lord. I prophesy, I declare and decree that days, Father, like that day the sun came backward, Father, the days until and unless we receive the promise, let the days come backward in the name of Jesus. Holy Spirit, hallelujah. पवित्र परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, जितने लोगों ने प्रभु आज तेरे वचन को सुना है, हर एक वचन उनके जीवन में प्रभु वो सारे वचन की सफलता को देखने पाए। प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु आज के दिन हर एक बुलावट पाए हुए इंसान के जीवन के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उनके जीवन में जो डिलेस है प्रभु, वो डिलेस का समाप्ति हो रहा है, ये मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया प्रभु, जो अटैचमेंट से दूर निकालने के लिए तू बोल रहा है, वो सारा अटैचमेंट उनके जीवन से दूर चला जाए यीशु के नाम से मैं मांगता हूं। जो सारे दिन चले गए हमारे जीवन में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं वो दिन पीछे आ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु जी, सारा के जीवन में जो अभिषेक था प्रभु, उसके शारीरिक रूप में तुमने जो अभिषेक दिया था, वही अभिषेक हर एक के जीवन में आ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। Holy Spirit, thank you for your presence.